हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट फिजिक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लैंगेविन फंक्शन के बारे में। हमारा जो पिछला वीडियो था डाइपोलर पोलराइजेबिलिटी के बारे में, वहां पे हमने बताया था कॉट हाइपरबोलिक ए माइनस वन बाई ए, इस फंक्शन को हम कहते हैं लैंगेविन फंक्शन। वहां पे हमने क्या किया था, कॉट हाइपरबोलिक ए को टेलर सीरीज में हम उसको एक्सपांशन करके ब्रेक करके हमने उसका वैल्यू निकाल के हमने डाइपोलर पोलराइजेबिलिटी निकाल रहा था, और इसको हमने कहा था लैंगेविन फंक्शन। देखो, कॉट हाइपरबोलिक के माइनस वन बाई ए, इस फंक्शन को साइंटिस्ट लैंगेविन ने 1905 में डिस्कवर किया था। इसको कॉट हाइपरबोलिक के माइनस वन बाई ए को उन्होंने नाम दिया था लैंगेविन फंक्शन। उसके बाद 1912 में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के इस रिलेशन को, ये जो रिलेशन है लैंगेविन फंक्शन का जो रिलेशन है, इसको यूज किया किसने? डेबाई ने 1912 में। इस अल्फा डाइपोलर पोलराइजेबिलिटी में ये जो फंक्शन आया, ये जो रिलेशन आया लैंगेविन फंक्शन, उसको यूज किया किसने? डेबाई ने। लैंगेविन ने इसको डिस्क्राइब किया और इसको यूज किया डेबाई ने। लैंगेविन फंक्शन क्या होता है? कॉट हाइपरबोलिक के माइनस वन बाई ए, इसको हम कहते हैं लैंगेविन फंक्शन। मतलब लैंगेविन फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ ए। ठीक है, अब देखो, अगर ए का वैल्यू 1 से बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, मच ग्रेटर देन हो, कब होगा ए का वैल्यू 1 से बड़ा? जब टेम्परेचर लो होगा, ऑर्डिनरी टेम्परेचर, या टेम्परेचर आप किसी तरह से अगर हम टेम्परेचर को लो कर दे और जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर दे, उसके वैल्यू हम स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका वैल्यू अगर हम बढ़ा दे और टेम्परेचर को घटा दे, तो ए क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ए अगर बड़ा होगा तो 1 बाई ए कितना होगा? 0 होगा। और देखो, कॉट हाइपरबोलिक ए क्या होता है? कॉस हाइपरबोलिक ए अपॉन साइन हाइपरबोलिक ए। कॉस हाइपरबोलिक क्या होता है? e टू द पावर ए प्लस e टू द पावर माइनस ए बाई 2, और साइन हाइपरबोलिक e टू द पावर ए माइनस e टू द पावर माइनस ए बाई 2। अब 2 कैंसिल हो गया। अब देखो, अगर ए बड़ा होता है तो e टू द पावर माइनस ए क्या होगा? 0 होगा। तो e टू द पावर ए, तो यहां से हमें क्या मिलेगा? सिर्फ e टू द पावर ए अपॉन e टू द पावर ए, दोनों कैंसिल, दोनों कट जाएगा, तो क्या होगा? 1। तो मतलब अगर ए बड़ा हो, ए का वैल्यू अगर बहुत बड़ा हो, तो कितना लैंगेविन फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। अब देखते हैं, ए अगर छोटा होता है, मतलब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दे, इलेक्ट्रिक फील्ड को घटा दे, तो ए छोटा होगा, तो तब लैंगेविन फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा? अब देखो, कॉट हाइपरबोलिक ए को हमने लिखा था, यहां भी लिखा था, यहां भी लिखा हम, e टू द पावर ए प्लस e टू द पावर माइनस ए अपॉन e टू द पावर ए माइनस e टू द पावर माइनस ए। और यहाँ पे 1 बाई ए रहेगा, क्योंकि ए छोटा है, यहाँ पे ए बहुत बड़ा था, तो 1 बाई ए का वैल्यू बहुत छोटा, इसलिए हमने इसे 0 कर दिया था। अब देखो, e टू द पावर ए को अगर हम डिवाइड करें तो क्या आएगा? 1 प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस ए बाई 1 फैक्टोरियल प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस ए क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही चलता जाएगा, प्लस करके डॉट डॉट चलता जाएगा। और यहाँ पे देखो, e टू द पावर माइनस ए को अगर हम ब्रेक करें, 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस ए क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे करके चलेगा यहाँ पे। ठीक है, अब लैंगेविन फंक्शन के जगह पे e टू द पावर ए के जगह पे अगर हम मान को यूज करें, यहाँ पे देखो, e टू द पावर ए के वैल्यू के जगह हम अगर इस मान को लिखे और e टू द पावर माइनस ए के जगह पे हम अगर इस मान को लिखे, तो क्या होगा? ऊपर में हम देखते हैं, तो देखो, ये दोनों 1 रहेगा, 2 हो जाएगा, और ए कैंसिल हो जाएगा, ये रहेगा, तो हम कॉमन ले सकते हैं 2, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो, नीचे साइड में आ जाओ, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों रहेगा, तो 2 ए हो जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस ए माइनस, और ये क्या था? प्लस, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 2 ए क्यूब अपॉन 6 और माइनस 1 बाई ए, ये रहेगा। ठीक है, और हम उसके बाद देखते हैं, तो अब देखो, अगर हम इस यहां से देखो, यहाँ पे इस 6 को अगर हम नीचे लेके आए, तो क्या होगा? 6a प्लस ए क्यूब, ये होगा माइनस 1 बाई ए, ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखो, इस 2 और 6 को हम कैंसिल करते हैं, कितना होगा? 3, और इस 3 को अगर हम ऊपर भेज दे, तो क्या होगा? 6, और 6 से हम मल्टीप्लाई कर दे इसको, तो 6 प्लस 3a स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या होगा? 6a प्लस ए क्यूब माइनस 1 बाई ए, जैसा है ऐसे ही रहेगा। अब देखो, इन दोनों को 6a प्लस ए क्यूब इंटू ए, इन दोनों को कॉमन लिया, तो क्या होगा? ऊपर क्या होगा? a मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6a प्लस 3a क्यूब माइनस 6a माइनस ए क्यूब। यहां से अगर हम माइनस प्लस कर दे, तो 2a क्यूब
रहेगा और नीचे है 6a प्लस a क्यूब। और देखो इस a के साथ अगर हम काटे इस a को तो क्या होगा 2a स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है 6a प्लस a क्यूब। ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, अब देखो a क्यूब, हमारे जो बात यहाँ पे हो रहा है a इज स्मॉल, बहुत स्मॉल। जब a बहुत स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल है, तब हम ये इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। मतलब ये हमारे पास कितना है, बहुत स्मॉल। अगर हम उसका क्यूब करें तो और स्मॉल हो जाएगा, तो हम उसको इग्नोर करते हैं। तो क्या होगा 2a स्क्वायर अपॉन 6a। अब इस स्क्वायर को हम कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन 3a/3। तो लैंगेविन फंक्शन 1 होता है कब, जब a का वैल्यू बहुत बड़ा होता है 1 से, और लैंगेविन फंक्शन का वैल्यू a/3 होता है कब, जब a का वैल्यू बहुत कम होता है 1 से। अब ये दोनों वैल्यू ही काम आएगा हमारा ग्राफ में। उसके बाद हम देखेंगे लैंगेविन फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे लैंगेविन फंक्शन के ग्राफ के बारे में। देखो हमें पहले से ही पता था लैंगेविन फंक्शन क्या होता है, पी एवरेज इक्वल्स टू पी कॉट हाइपरबोलिक के -1/a। इस कॉट हाइपरबोलिक के -1/a को हम कहते हैं लैंगेविन फंक्शन। इसका वैल्यू 1 कब होता है, जब a मच ग्रेटर देन 1 होता है। मतलब जब a का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है तब लैंगेविन फंक्शन का वैल्यू 1 आता है। ये हमने दिखाया था, आप स्किप करके वीडियो को स्किप करके देख सकते हो। लैंगेविन फंक्शन का वैल्यू a/3 आता है कब, जब a का वैल्यू लेस देन होता है 1 से। ये भी हमने किया था, अब देख लेना वीडियो में। ठीक है, अब देखते हैं हम लैंगेविन फंक्शन के ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो जब हम, अब लैंगेविन फंक्शन क्या होता है, लैंगेविन फंक्शन होता है फंक्शन ऑफ ए का फंक्शन। लैंगेविन फंक्शन क्या होता है, ए का फंक्शन होता है। अगर हम ए का वैल्यू बढ़ाते हैं, ए का वैल्यू अगर बढ़ाते हैं हम, जब ये बहुत ही छोटा है, जीरो नहीं है, यहाँ पे देखो जीरो पे कर्व नहीं है, जीरो से थोड़ा ऊपर, मतलब जब ए का वैल्यू बहुत स्मॉल है तब लैंगेविन फंक्शन का वैल्यू कितना आया है, देखो a/3। यही हमने प्रूव किया था यहाँ पे, जब a का वैल्यू बहुत स्मॉल, जीरो नहीं, जीरो से थोड़ा ऊपर, तब हमने लैंगेविन फंक्शन का वैल्यू कितना आया a/3। लैंगेविन फंक्शन इस तरफ लैंगेविन फंक्शन, इस तरफ a, तो जब a का वैल्यू बहुत स्मॉल तो आता है a/3। अब अगर हम a का वैल्यू बढ़ाते जाए, मतलब यहां से देखो a का वैल्यू बढ़ रहा है, a का वैल्यू बढ़ रहा है, एट इन्फिनिटी तक कितना आएगा वैल्यू, 1 आएगा। देखो जब a का वैल्यू, हम लैंगेविन फंक्शन का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं एट इन्फिनिटी तक, देखो कांस्टेंट एक कांस्टेंट ग्राफ हमें मिल रहा है। मतलब ये क्या हो गया, सैचुरेशन हो गया है। मतलब जब एट a टेंड्स टू इन्फिनाइट, तब लैंगेविन फंक्शन क्या होता है, सैचुरेटेड हो जाता है। मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू, अब इसके बाद अब जितना भी बढ़ाओ ये वैल्यू कितना रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब वैल्यू कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। अब जितना ही बढ़ाओ एट a टेंड्स टू इन्फिनाइट, हम अगर a को इन्फिनाइट तक भी बढ़ा के ले जाते हैं तो भी लैंगेविन फंक्शन का वैल्यू 1 आता है। मतलब लैंगेविन फंक्शन 1 पे क्या होता है, सैचुरेट होता है। और ये क्या वैल्यू हम कैसे बढ़ा सकते हैं, टेम्परेचर लो करके, या ऑर्डिनरी टेम्परेचर, या आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अप्लाई करते हो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ को अगर हम बढ़ाते हैं तो ये क्या होता है, बहुत बढ़ जाता है। ये क्या होता है, बहुत बढ़ जाता है। और अब ए का वैल्यू जब क्रॉस करता है या एट a टेंड्स टू इन्फिनाइट, हम जितना भी बढ़ाए ये क्या होगा, हमें 1 ही देगा। इसका वैल्यू हम क्या मिलेगा, हमें 1 ही मिलता रहेगा, क्योंकि ये सैचुरेटेड हो जाता है। ठीक है, तो हो गया हमारा लैंगेविन फंक्शन का वैल्यू, या लैंगेविन फंक्शन क्या था उसके बारे में ग्राफ हमने सब देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजिबिलिटी के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो हमारा क्वांटम के ऊपर भी आएगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी जगह पे प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताना। ठीक है, और मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड नाइट।